ऑन इंटरनेट की इस सीरीज के तीसरे वीडियो में हम जानेंगे 3 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जो आप शुरू कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट, केवल मोबाइल या कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। मगर शुरुआत करते हैं अपने मिशन से, जो है कि आप कैसे एक से ज्यादा कमाई के स्रोत शुरू कर सकते हैं। ये मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक बार अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप चाहें तो धीरे 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 करके आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, 7। और एक बार अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए तो उसके बाद चाहे हो कोरोना या कोई और रोना, आपको पैसे की तंगी बिल्कुल नहीं होगी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज या हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट की इस सीरीज के सभी वीडियोस देखें, जिससे आपको सभी पॉसिबल ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में पता चल सके। इस सीरीज में मैं अब तक 2 वीडियोस ला चुका हूं और अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैं उन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और आने वाले समय में और भी ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो फिर जुड़े रहिए मेरे साथ और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं वो 3 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज या 3 आइडियाज टू मेक मनी ऑन इंटरनेट कौन से हैं। हाय, हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे चैनल SD फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और ऑथर हूं और इस चैनल पर मैं बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। विद फॉर्मेलिटीज डन, लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले बिजनेस आइडिया टू मेक मनी ऑन इंटरनेट, जो है बिल्ड निश वेबसाइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये निश वेबसाइट होता क्या है। जो ये निश वेबसाइट होती है, ये एक बहुत बड़े मार्केट के छोटे से सेगमेंट को कैटर करती है विद द रिक्वायर्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई खाने को लेकर के वेबसाइट या फूड के ऊपर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसमें निश वेबसाइट क्या होगी। अगर हम खाने के पूरे मार्केट को देखें, इंडियन फूड है, मैक्सिकन फूड है, थाई फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, चाइनीज फूड है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाने पर फोकस करें। अगर जितने भी खानों में से अगर सपोज आपको लगता है कि आप इंडियन फूड के बारे में कुछ एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इंडियन फूड में अब आपके पास ऑप्शन हो जाता है आप कौन सा लेंगे। आप नॉर्थ इंडियन लेंगे, आप साउथ इंडियन लेंगे, आप बंगाली लेंगे, आप असमीज लेंगे, आप गुजराती लेंगे, आप महाराष्ट्रियन लेंगे, आप कौन सा फूड लेंगे। और फिर उसमें भी आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, किस तरह की आप रेसिपीज वहां डालना चाहेंगे। तो इस तरह से आपको अपना एक निश पकड़ना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो हैं वो अगर खाने की वेबसाइट शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो एक इंडियन फूड के ऊपर बना सकते हैं। इंडियन फूड के अंदर वो लेट्स से नॉर्थ इंडियन पे बना सकते हैं और नॉर्थ इंडियन में वो वेजिटेरियन फूड के ऊपर बना सकते हैं। तो जो नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन फूड होगा वो मिस्टर एक्स का निश हो जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट तो हर कोई समझता है। क्रिकेट में मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, वहाँ पे टेस्ट मैच भी होता है, वहाँ पे वनडेज भी होते हैं, वहाँ पे T20s भी होते हैं। तो इनमें से आप किसी एक फॉर्मेट के ऊपर वेबसाइट बनाएं। इसमें एक निश और हो सकता है। सपोज करिए कोई ये कहता है कि वो IPL के ऊपर बनाना चाहता है वेबसाइट, सिर्फ IPL से रिलेटेड उस पर इंफॉर्मेशन होगी। इसमें भी एक निश ये हो सकता है कि कोई ये बोले कि मैं तो IPL की एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहता हूं क्योंकि उस टीम के फैंस हैं, वो फैंस उस टीम के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके वेरियस डेटा के बारे में जानना चाहते हैं, वो उनके काम आएगी। इस तरह से जो IPL टीम के ऊपर एक वेबसाइट होगी या IPL के ऊपर वेबसाइट होगी वो एक निश वेबसाइट हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस निश का फायदा क्या है, क्यों ये निश बनानी चाहिए। देखिए, निश का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप एक तो फोकस्ड रहते हैं, आपको दाएं बाएं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर आर्टिकल्स या आपको ब्लॉग्स लिखने हैं। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो गूगल की रैंकिंग होती है वो उस वेबसाइट को उतनी अच्छी रैंकिंग देती है जितनी वो वेबसाइट फोकस्ड होती है। और जब आपकी वेबसाइट रैंक करने लगती है और आपके पास व्यूज आने लग जाते हैं तो आपकी कमाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? पहली चीज हो जाती है कि गूगल एडसेंस के थ्रू आपको एड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आप वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको बेच सकते हैं। एक जो निश वेबसाइट होती है अपने आप में कंप्लीट बिजनेस मॉडल होती है। इस वीडियो का दूसरा बिजनेस आइडिया टू मेक मनी ऑन इंटरनेट इज सोशल मीडिया
इन्फ्लुएंसर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है, या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता कौन है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियन के द्वारा किसी दूसरे को कोई एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर लेता है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपकी किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है होती है। सिर्फ ये है कि आप जिस टॉपिक, जिस इंडस्ट्री, जिस कैटेगरी के भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालनी होगी। वो इन्फॉर्मेशन फोटोग्राफ्स के थ्रू भी हो सकती है, वो ब्लॉग्स के थ्रू भी हो सकती है, वो वीडियोस के थ्रू भी हो सकती है, वो 15 सेकंड के वीडियोस के द्वारा भी हो सकती है, ट्वीट्स के द्वारा भी हो सकती है, वो वेरियस रिटन पोस्ट के द्वारा भी हो सकती है, किसी के भी द्वारा हो सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट डालना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको किस टॉपिक पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। अगर आपको फैशन पे इंटरेस्ट है तो आप उसको लेकर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट है तो आप उसको लेकर के बन सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसको लेकर के बन सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप उसको लेकर के बन सकते हैं। इसमें संभावनाएं बहुत हैं, बस ये आप पर है कि आपको क्या पसंद है, आपका क्या शौक है, आपको किस चीज़ की नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और उसके हिसाब से आप अपनी फील्ड चुन सकते हैं और उस फील्ड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे पाया जाता है। कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर प्लेटफॉर्म पे मिलता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा। ये हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि इसमें कमाई कितनी है, कमाई कैसे है। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कई तरह से कमाता है। सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो किसी के भी फेवर में एक कमेंट डालता है या ट्वीट डालता है और उसके लिए कमा सकता है, या तो कोई प्रोडक्ट प्रमोट करके कमा सकता है, सोशल इशू पे ट्वीट करके कमा सकता है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत से फिल्म प्रोडक्शन हाउस, कई एनजीओ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकता है, अपनी प्रोडक्ट रेंज बेच करके कमा सकता है। तो देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटी। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अपनी एक डेडिकेटेड फॉलोइंग होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का तीसरा बिजनेस आइडिया टू मेक मनी ऑन इंटरनेट इज स्टॉक फोटोग्राफर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक फोटोग्राफी होता क्या है। स्टॉक फोटोग्राफी उस जेनेरिक इमेजरी या फोटो को कहते हैं जो उसका खरीदार कहीं पर भी उसको यूज कर सकता है। वो एक ही फोटो किसी न्यूज में भी आ सकती है, वो किसी ब्लॉग में भी जा सकती है, किसी कहानी में भी जा सकती है, किसी वेबसाइट पे भी जा सकती है, किसी एड में जा सकती है। तो वो होती है स्टॉक फोटोग्राफी। और जो इंसान इस तरह की फोटोग्राफी करता है वो होता है स्टॉक फोटोग्राफर। आज की तारीख में स्टॉक फोटोग्राफी या स्टॉक फोटोग्राफर बहुत चलन में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, आप खुद सोचिए कि आज अपनी एक वेबसाइट चला रहे हैं, उसके लिए आपको कोई फोटो चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ वेबसाइट्स जहाँ पे ये स्टॉक फोटोग्राफी मिलती है वहां जाएंगे और वहां से एक इमेज आप डाउनलोड कर लेंगे। अब इमेज डाउनलोड करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप पेड करें, और दूसरा होता है कि आप फ्री की लें। और अगर आप पेड भी लेते हैं तो वो भी बहुत रीजनेबल पड़ता है। अब आप इमेजिन करिए, अगर ये स्टॉक फोटोग्राफ नहीं होती और आपको ऐसी फोटोग्राफ चाहिए होती, तब आप क्या करते हैं? तब आपको सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर लेना पड़ता, फिर उसको एक सेट दिलवाना पड़ता, फिर उसके लिए आपको मॉडल्स लाने पड़ते, फिर वो फोटोग्राफी होती, फिर वो फोटोग्राफ डेवलप होती। तो वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक फोटोग्राफी बहुत सस्ता रास्ता है। पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक फोटोग्राफर कौन बन सकता है। एनीबडी हु हैज एन आई फॉर डिटेल वो स्टॉक फोटोग्राफर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको एक पिक्चर में कोई कहानी दिखती है वो बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो एक सिचुएशन में एक मैसेज डिलीवर कर सकता है एक इमेज के द्वारा, वो स्टॉक फोटोग्राफर बन सकता है। तो किसी को स्टॉक फोटोग्राफर क्यों बनना चाहिए? अब सवाल ये आता है, स्टॉक फोटोग्राफर आप इसलिए बन सकते हैं क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और आप ऑलरेडी फोटोग्राफी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उससे कुछ पैसा कमाया जाए, क्यों ना उस शौक को थोड़ा मोनेटाइज किया जाए। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करके इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ये होता है, अगर आप नए भी हैं, नौसिखिए भी हैं, तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। लोगों को पसंद आएगी तो वो खरीदी जाएगी। और सबसे बढ़िया बात तो इसमें यह है कि आप खुद डिसाइड करेंगे आप कितनी देर ये काम करना चाहते हैं। आप दिन में 1 घंटा करना चाहते हैं या 2 घंटा करना चाहते हैं, या पूरा दिन आप इसमें लगाना चाहते हैं, या हफ्ते में आप 2 दिन लगाना चाहते हैं। इट इज अप टू यू।
कि आप अपना कितना टाइम इस काम में लगाना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप इसमें सक्सेसफुल होते जाएंगे, एक पार्ट टाइम स्टॉक फोटोग्राफर होकर के आप कंप्लीटली फुल टाइम में भी जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास पूरा अपना क्रिएटिव कंट्रोल होता है। यहाँ आपको कोई ये नहीं बता रहा होता है कि आपको कैसी फोटोग्राफ लेनी है, आपको क्या करना है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो इमेज लगता है, कोई मैसेज कन्वे कर रही है, आप उसको खींच करके अपलोड कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले दिन से अपनी कमाई शुरू हो जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक कंटिन्यूअस इनकम आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बार अगर आपका स्टॉक फोटोग्राफी का बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बन गया तो उसके बाद आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी बन सकते हैं या एक प्रॉपर फ्रीलांस फोटोग्राफी के बिजनेस में भी जा सकते हैं। और इस तरह की अराउंड डजन वेबसाइट्स हैं, 1 दर्जन के करीब वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी इस तरह की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और याद रखें, ये सीरीज हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट चालू है। मैं कुछ दिनों में फिर से इसी टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। टिल देन, स्टे सेफ।